जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। कॉलेज में रिलेशनशिप किस प्रकार की होती हैं, कैसी होनी चाहिए, क्या आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं ये सब आपके साथ आज साझा करूँगा। बहुत ही क्यूरियस टॉपिक होता है उन बच्चों के लिए जो कॉलेज में अभी एंट्री ही ले रहे होते हैं या फिर जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा होता है। तो इस टॉपिक पे हम अच्छे से बात करेंगे, अपने कुछ एक्सपीरियंस बांटूंगा, अपने दोस्तों के कुछ एक्सपीरियंस बांटूंगा ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए और आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाएँ। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को बिना कुछ देर करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो असली में कॉलेज लाइफ होती है वो बिल्कुल ऐसी नहीं होती है जैसे कि फिल्म्स या थिएटर्स में दिखाई जाती है। ऐसे कि कॉलेज में जाते हैं और रिलेशनशिप बन जाती है, ऐसे ही एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डिस्को चल रहा है, पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही है वहाँ पर, मज़े आ रहे हैं बस। और अपनी इंट्यूशन कैसी बन जाती है कि हम भी ऐसी ज़िंदगी जिएंगे कॉलेज में जाके, बट सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। आप इस बात को मान लीजिए पहले ही। थिएटर में, फिल्मों में ये मज़े के लिए दिखाया जाता है ताकि आपको एंटरटेन करा जा सके। उनका काम एंटरटेन करना है, उनका काम असलियत दिखाना नहीं है। एंटरटेनमेंट बिजनेस है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, असली में कुछ और ही बात है। सीधी सीधी बात है कि रिलेशनशिप में आने का मतलब आपके लिए क्या है, आपका मेन मोटो क्या है रिलेशनशिप में आने का, क्यों चाहते हैं आप। बस अपन ये एज एन इन्फेक्चुएशन, एक क्रेविंग है कि बस हम किसी दूसरे जेंडर के पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम असली में हमारा क्या मकसद है, असली में हमारा मकसद है अपने आप को ही मज़े दिलाना। अगर अपने आप को ही मज़े दिलाना है तो ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप से ही आएंगे, बट ये एक बहुत ही गहरी क्रेविंग है। इसलिए ज़्यादातर कॉलेज में क्योंकि छूट मिल जाती है बच्चों को इतनी, तो वो कोशिश करते हैं आने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका मकसद ही गलत है, आपका मकसद ही बस मज़े लेना है, टेम्पररी प्लेजर है, तो आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। आप अपना समय गंवा रहे हैं, अपनी इस जवानी का मूल समय आप व्यर्थ ही गंवा रहे हैं इन फिजूल की चीज़ों में। अगर आपका मेन फोकस जस्ट मज़े लेना है कि यार बस ऐसे ही टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, सबके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ये क्या, ये कोई बहाने हैं क्या? ये सब बकवास है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, साफ साफ आप बता नहीं रहे हैं, सीधी बात। लेकिन अगर आपका मकसद एज अ ग्रेट बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग रिलेशनशिप बनाना है, तो आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा ना। आप यार रिलेशनशिप उनसे बनाए ना जो आपके लेवल के हों। आप एक्सपेक्टेशन, कई बार तो ऐसा होता है कि जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है वो आपसे ओहदे में बिल्कुल ही छोटा है, तो आपको भी नीचे गिरा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना रिलेशनशिप में, दोनों टक्कर के होने चाहिए ना। दोनों एक दूसरे को तभी तो समझ पाएंगे। देखिए, रिलेशनशिप बनती ही उन लोगों के बीच में है जो अच्छे से समझ पाते हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तभी तो वो आपस में अपनी बातों को बांट पाएंगे। लेकिन आप दोनों का स्तर ही ऊपर नीचे है, तो जिसका स्तर नीचे होता है ना, वो खींच ही लेता है दूसरे बंदे को ऊपर से नीचे। तो अपलिफ्टमेंट तो कुछ हुई नहीं। रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो अपलिफ्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, दोनों एक दूसरे को ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए ना जो आपको मिरर दिखा सके अपना, कि देखिए भाई आप में ये गलतियाँ हैं, आप सुधारिए ही नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन ऐसी रिलेशनशिप थोड़ी चाहते हैं कि हमें गलतियां बताई जाए। अपन को तो बस मज़े चाहिए रिलेशनशिप के नाम पर, और फिर बाद में नुकसान होता है तो कोसते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये बिल्कुल ही बकवास बात है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कोई प्रेम थोड़ी था आपका, जस्ट एज एन इन्फेक्चुएशन थी, एज एन क्रेविंग। आप किसी अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्ट हो गए और जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिला, बस तो आप उससे अब दूरियां बनाने लग गए। ये कैसी बात हुई, ये कैसी बॉन्डिंग है आपकी कि एक हवा का झोंका आया और दरार आ गई दोनों के बीच में। इस रिलेशनशिप को आप क्या नाम देंगे? अच्छी बॉन्डिंग तो अपने बराबरी के साथ ही होती है। सुंदर पिचाई का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। You met Anjali at IIT Kharagpur? Yeah, Anjali is my wife. Yeah. She was my classmate. She lived in. उनकी भी कॉलेज में ही रिलेशनशिप हुई थी और उनसे ही, जिनसे उनकी रिलेशनशिप थी, बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। तो एज अ कंपेरेबल देखिए ना, रिलेशनशिप तो उनकी भी थी और अपन कैसी रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर रिलेशनशिप दो
बराबरी स्तर के लोगों के बीच में है ना, तभी वो अच्छे तरीके से टिक पाएगी और वो दोनों ही एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की इच्छा रखते होंगे। तभी यही तो प्यार है कि यार तेरे में जो गलती है वो मैं बता रहा हूँ, मेरे में जो गलती है वो तू बता, दोनों ही अपनी गलतियों को सुधारते हैं, दोनों ही आगे बढ़ते हैं। बट ये कैसी गलती है कि यार छोड़ गलतियाँ क्या कर रहे हो, अरे आज टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है तुम्हारी, आज के बाल अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारे, यार बियर्ड्स अच्छी नहीं लग रही है तुम्हारी, इन्हें कटवा लो ना। ये किस बात की रिलेशनशिप है, क्या कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ। इसी का एक उदाहरण है, मेरे दोस्त हैं एक, उनकी रिलेशनशिप में वो कम से कम 3-4 महीने रिलेशनशिप में थे, बातें करते थे और जब वो बातें करते थे तो इतने मनोरंजक हो जाते थे वो, मतलब बच्चों की तरह बिल्कुल हो जाते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं बिल्कुल जैसे कि यार जवान तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बच्चा है, बच्चों की तरह बातें कर रहा है, खाना खा लिया मेरे बाबू ने, अरे मतलब हमें तो काफ़ी हंसी आती थी इन चीज़ों को देख के। लेकिन बाद में जब उनका 3 महीने बाद ब्रेकअप हुआ तो फिर वो 1 हफ्ते तक इस तरीके से उनका जो मूड बिगड़ा है ना, उसे देख के तो इतनी घबराहट उठी है, इतनी सहानुभूति थी उनके ऊपर हमारी, वो किसी से बोल नहीं पा रहे थे 14-15 दिन तक, तो कुछ भी नहीं बोले, इतने उदास मन थे, जब मर्जी जब आंसू आ जाते थे। इस तरीके की हालत ना हो आपकी अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी ना तो आपकी ऐसी हालत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जस्ट एज अ प्लेजर काम कर रहे हैं, जस्ट एज अ प्लेजर किसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से भुगतान करेंगे, सीधी सीधी बात है। और मेन बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में आए ना है ये तो आपकी चॉइस है, बट ये डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कितना मैनेज कर पा रहे हैं। क्या आपके पास समय है इतना कि इन चीज़ों को हम कर पाएँ, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपने किस तरीके से अपने शेड्यूल को डिसाइड कर रखा है, क्या आपके पास टाइम है एक दूसरे बंदे को अपना टाइम देने का। इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करिए। अगर आपके पास टाइम है और अगर ऐसा पर्सन आपको मिल गया है जो आपके अपलिफ्टमेंट में साथ देगा, जो आपको समझ पाएगा, देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जस्ट एज अ टाइम वेस्ट कर रहे हैं कॉलेज में इन चीज़ों के चक्कर में, और बहुत चीज़ें हैं जो आप मिस करेंगे बाद में और कहेंगे यार मैं इन चक्करों में कहाँ फंस गया। डिसीजन आपका है, समझदारी से डिसीजन लेना, मेरा काम था समझाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अवेल बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।